दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कुछ दिनों से काफ़ी मैसेजेज आ रहे थे, कुछ प्रश्न अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, तो आज डिसाइड किया गया है कि आपके जो कुछ कमेंट्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका आंसर एक एक करके मैं दे दूं, क्योंकि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो डलते रहता है समय के हिसाब से, लेकिन आज कुछ अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। अलग अलग वीडियोस में जो अलग अलग कमेंट आए हैं, मुझे लगता है जिसका आंसर देना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी ने कमेंट किया था कि क्या बिहार पुलिस में वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, वेस्ट बंगाल से, अब देश के किसी भी हिस्से से हों आप, बिहार पुलिस में या किसी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस यहाँ आपकी कैटेगरी बदल जाती है। इसी को लेके अलग अलग प्रश्न आए थे। देखिए अभी बिहार एसआई के साथ साथ अभी जस्ट यूपी एसआई का फॉर्म आया है, तो जिन लोगों ने, बिहार के भी जो स्टूडेंट हैं, यूपी एसआई एक बढ़िया, मतलब बिहार के इक्विवेलेंट, इवन कुछ लोग उससे अच्छा ही कहते हैं, तो यूपी एसआई का फॉर्म आया है, उसको भरिए, उसको छोड़ना नहीं है, भर दीजिएगा। जिन्होंने बिहार 2213 पोस्ट के लिए फॉर्म डाला है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई भी डाल दीजिएगा। एक स्पेसिफिक वीडियो की कैसे पढ़ना, उसमें थोड़ा सा एक लॉ का जो सेक्शन होता है, मूल विधि जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में कभी बात किया जाएगा यूपीएसआई के बारे में, लेकिन आप फॉर्म भर दीजिए। दूसरा प्रश्न था कि सार्जेंट के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए इसका बहुत बेहतर अनुमान अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है उस हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसका एक जनरल आइडिया जो है 77-78 के आसपास है, उससे भी कम जाना चाहिए, क्योंकि एक जानकारी मुझे मिली थी, हालांकि ये जानकारी बहुत पुष्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पता चला था कि मात्र 75 से 78 लोगों के बीच में ही इतने लोग सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सार्जेंट के प्रैक्टिस करने के दौरान यदि उनको चोट लग जाता तो दरोगा भी उनका क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो इस वजह से लोग कम किए हैं 75 से 78। अब इसमें कितना सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इतने लोग हैं तो सीटें बचने वाली हैं सार्जेंट के लिए, है ना। दूसरा कुछ वीडियोस डले थे जिसमें अग्निचक्र वाला एक वीडियो डाला था, रामायण वाला, तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में लोग पूछ रहे थे। तो देखिए एकेडमी, बिहार पुलिस एकेडमी में आपके हर स्किल पे बेहतर काम किया जाता है। यदि आप गाते हैं तो भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। स्पोर्ट्स वालों को तो काफ़ी अच्छा हर गेम होता है, क्रिकेट होता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, हर गेम का एक अच्छा सा स्कोप है वहाँ पे। भाषण प्रतियोगिता होते रहता है समय समय पे, लेखन प्रतियोगिता होता रहता है, एसे राइटिंग और डिस्कशन और डिबेट वगैरह के प्रोग्राम्स हमेशा किसी न किसी ओकेज़न पे होते रहते हैं। तो ऑल ओवरऑल जो आपका इन्हांसिंग है, मतलब क्या बोलते हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो काम हैं वो हमेशा होते रहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा। घटना चक्र के बारे में पूछा था, मैं हमेशा अपने वीडियोस में घटना चक्र आपको रेफर करता हूं, तो घटना चक्र कौन सा लेना है, अभी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो घटना चक्र जो स्टेट पीसीएस की आती है, इलाहाबाद से निकलती है, वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी एंड इकोलॉजी तो ज़रूर ही ले लेना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो ट्रेनिंग पीरियड देखिए 12 से 14 महीने का होता है, डिपेंड करता है। यदि बीच में हमारे समय में थोड़ा सा कोरोना आ गया था तो हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, लेकिन जनरली 1 साल की ट्रेनिंग होती है ना। और ड्यूटी आवर के बारे में 2-4 लोगों ने प्रश्न किया था, तो देखिए ड्यूटी आवर डिपेंड करता है, ये जॉब का कैरेक्टर बाकी जॉब से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यदि आप इस जॉब के कैरेक्टर को समझ पाते और यदि आपके जो लाइफ स्टाइल है यदि इसको सूट करता है, तो आपके लिए ड्यूटी आवर बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे देखें तो एक तरीके से ड्यूटी आवर 24 आवर्स हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी आवर नहीं होता, लेकिन इस जॉब के कैरेक्टर को यदि आप समझ सकोगे तो ये जॉब आप इंजॉय कर सकेंगे, है ना। एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि मेडिकल वालों का फिजिकल होगा कि नहीं। तो देखिए मेडिकल वालों का फिजिकल होगा कि नहीं, इस पे भी आयोग ने कुछ कहा नहीं। हालांकि कोरोना के चलते आयोग में उस बेहतर स्थिति से काम नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था, लेकिन जो छात्र हैं उन्होंने अपना पिटीशन किया है कोर्ट में, और वो अपने स्तर से इसको आगे ले जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनकी बातें कोर्ट तक गई है, कुछ लोग पिटिशनर बने हैं, और इसका जो फैसला होगा इसमें डिले होने के 2 रीज़न हैं। आयोग ने अभी कोई स्पष्ट बात कही नहीं है, या हो सकता है कि वो कोरोना के चलते रुका हुआ हो, मतलब कि जब खत्म होगा तो हम बताएंगे कि कैसे लेना है। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो मतलब अपना हिम्मत बिल्कुल ना हारे, और इसके लिए कुछ लोग आयोग के पैरेलली कोर्ट
तो अब कोर्ट में देखिए उनका पक्ष तो ऐसे मजबूत है, बाकी आयोग को निर्णय लेना है कि क्या करना है। मुझे लग रहा है कि अभी समय है, इतना जल्दी बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मुझे प्रश्न और फ़ोन दोनों आ रहे थे कि वहाँ पे तो उनका सिग्नेचर कर दिया गया था गर्दनी बाग में फिजिकल क्लियर होने के बाद, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे किसी के सर्टिफिकेट में कोई इशू था, रोल नंबर गलत लिखा हुआ था, इवन मतलब कोई नंबर मिसिंग था, या मतलब फादर्स नेम में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वहाँ पे यदि साइन हो गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। और यदि उतना कोई बड़ा मिस्टेक्स होगा तो आपको आयोग से, जब आयोग प्रॉपर खुलेगा, मेरिट बन जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है क्राउन करवाने को लेके एक कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो पेड ग्रुप है जिसमें एक टोकन मनी के थ्रू हम लोग बच्चों को इन कराते हैं, उसमें क्राउन करवाने की बात, तो क्राउन एक बार हो चुका है, दूसरे बार के लिए बच्चों की एंट्री हो रही है। जो मनीष सर जो क्राउन जिन्होंने कराया था उनके घर में शादी है अभी, तो 2-4-7 दिन बाद मई में हम उसको शुरू करेंगे। अभी पैरेलली उसमें लूसेंट भी कराया जा रहा है। बेसिकली उसमें लूसेंट क्राउन एक जो सबसे बेसिक बुक है उसको कंप्लीट करा दिया जा रहा है, ताकि बाकी बुक्स आप अपने स्तर पे पढ़िए। और उसमें हम मेन फोकस ये कर रहे हैं कि जीके जीएस के जो मिक्स क्वेश्चन है उसके अलावे जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है वो करेंट पे कराया जा रहा है, क्योंकि बिहार एसआई है, जो बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें करेंट का जो पोर्शन होता है वो सबसे मतलब इम्पैक्टफुल होता है। यदि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। तो क्राउन ग्रुप से जैसे जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे कि कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। 49 का एक आपको टोकन मनी देना होता है और उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 2-3 क्विज होते हैं। करंट का आपको कुछ पेज दे दिया जाता है, स्पीडी का, एडुटेरिया, जो भी करंट हो उसको पढ़ के जाना होता है और उसमें प्रश्न करना होता है। क्राउन वाला अभी चलेगा और कोशिश है कि लूसेंट के भी आज से शायद MCQ शुरू होने वाले हैं, वो शुरू होगा। तो उस वीडियोज़ के लिए कैसे जुड़ना है उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए देखिए आयोग ने, जो बिहार सरकार ने निर्णय लिया था, हालांकि इसको BPSSC, बिहार SSC को इन सब से दूर रखा था कि उनके एग्ज़ाम समय पे होंगे, लेकिन जो इसका कोरोना का प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा है, तो जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये वेट देखिए आपदा को अवसर के रूप में लेने का बढ़िया मौका है। मान लीजिए तकलीफ तो है, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब सब ठीक, जान है तो जहान है। एग्ज़ाम तभी तो होगा ना जब समय बढ़िया चलेगा। तो आपके पास यदि 2-3 महीने, अगर 2 महीने हैं तो आप उसको, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है और जो मैं बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र को, लूसेंट को, क्राउन को शुरू से भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार SSC भी आ रहा है और बिहार SSC आएगा, ज़रूर आएगा। और उसमें थोड़ा सा क्या है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आज लिए हैं, और 2 चीज़ के रिकमेंडेशन आए हैं, एक UPSI के वीडियोस के लिए और एक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन, जो शॉर्ट प्रिपरेशन है कैसे करना है उस पर। UPSC का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, और उसमें कैसे पास करना है। हालांकि मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेरे से क्या छूट गया और आप उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को लिया गया है। आपके जो कमेंट सेक्शन में जो आपकी क्वेरीज हैं उसकी समस्या का समाधान हुआ होगा। आप अपनी समस्या का समाधान, प्रश्न जो है आप लिख सकते हैं, समय मिलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और मिलेंगे फिर नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।